कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि कन्हैया वृक्षों के बीच पहुंच जाएगा। अत्यंत डर रही है, हृदय से बहुत दुखी हो रही है। और नंद बाबा जानते हैं किसने किया है, लेकिन बोले नहीं। कन्हैया से पूछ रहे, लाला तो को ऐसे कौन ने बांध दियो, किसने कियो ये बताइयो ने। तो लाला कान में बोले, बाबा ये मैया ने करो है, मुकु उखलते बांध दियो। अच्छा लाला, अब ठीक है, अब तो मैया के पास मत जाइयो। हाँ बाबा, अब मैं मैया के पास ना जाऊंगा। और मैया अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रही, हाय रे हाय, नेक सो मेरो छोटो सो छोरा बुढ़ापे में पायो, मैंने बाबू उखलते बांध दियो। अंदर ही अंदर अपने आप को धिक्कार रही है। और मेरा थोड़ी देर बाद कन्हैया को भूख लग आई, बाबा मुँह मैया की याद आ रही है। और महाराज यहाँ मैया को नींद नहीं, वहां लाला को नींद नहीं। और मैया को दुख देख करके कन्हैया कैसे सो सकते हैं। और आधी रात में मैया के पास पहुंच गए हैं। प्रातः काल नंद बाबा ने एक सभा बुलाई है, भैया जादन आते छोरा भयो, कोई ना कोई उत्पात ब्रज में हो तो रहवे, अब हम यहाँ ब्रज में ना रहेंगे। तो कहाँ जाएंगे? बोले इतने सारे वन है, कहीं एक वन में चले जाएंगे। काम वन, निधि वन, बेल वन, वृंदावन, इतने सारे वन है, परंतु यह स्थान पर ना रहेंगे। आए दिन कोई ना कोई कन्हैया को उठा ले जावे, वृक्ष गिर जावे, कन्हैया यहाँ सुरक्षित ना है, अन्यत्र चलेंगे। तो नंद बाबा के एक जो छोटे भाई हैं उपनंद जी, उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा, भैया मो तो सबसे बढ़िया वन लगता है वृंदावन, अब हमारी मानो तो सबके सब वृंदावन चलो। तो कन्हैया की प्रसन्नता के, उनके सुख के निमित्त सब ब्रजवासी बैलगाड़ियों में अपना सामान भर भर करके वृंदावन की तरफ चले हैं। और वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। बीच में मैया यशोदा लाला को गोद में लेके बैलगाड़ी में जा रही हैं। आगे पीछे भी और ग्वालवाल है। और रास्ता में कन्हैया मैया तो बतरा रहे हैं। कन्हैया ने रास्ता में देखो हंस, मैया यहाँ से कहा बोला है, लाला यहाँ से हंस बोले, और या के संग में, अरे लाला यू हंस और या के संग में या की बहू हंस नहीं। और आगे गए तो हिरण देखी, मैया ये कहा है, लाला ये हिरण है, और या के संग में बोली या की बहू हिरणी। और आगे निकले तो देखा मोर, मैया यासो कहा कह में, लाला यासो मोर बोलते हैं। और या के संग में, अरे लाला या के संग में या की बहू मोरनी है। अब कन्हैया ने जुड़ना घटाना लगायो, मैया हंस की बहू हंसनी, हिरण की बहू हिरणी, मोर की बहू मोरनी, मैया मेरी बहू कहाँ है? अरे लाला तू छोटो सा है, नेक सो बालक है, जब तू बड़ो है जाएगो, बढ़िया सुंदर सी राजकुमारी ढूंढ के तेरा ब्याह कर देंगे। ना मैया देखियो सबन की बहू है, मेरी बहू ना, मैं बहू चाहिए। लाला वृंदावन तो पहुंच जाना, बहू चाहिए, अब बहू चाहिए, यहीं चाहिए। अब भैया तो बहू इतने जल्दी कहाँ से लेके आए? कन्हैया को ब्याह को बड़ो शौक। अब महाराज पाम पटक पटक के रोना शुरू कर दियो। अब कन्हैया रोवे तो कैसे यात्रा आगे बढ़े, सबके सब रोके, कन्हैया काय को रो रहे हो? ये कहा बताऊं कैसे कैसे मांग है या कि यू कह रहे हो बहू चाहिए, कहाँ ते लाऊं बहू? ब्रजवासन ने सलाह करी, एक काम करो, जितनी गोपियां है ना, सब छोटी बड़ी बूढ़ी सब गोल बनाए के बैठ जाओ। कन्हैया इनमें तो जो तो पसंद आ जाए वो तेरी बहू, और जो पसंद आए वही की गोद में बैठ जाइयो। अब कन्हैया बड़े राजी है गए, तमाम गोपियां गोल बनाए के बैठ गई। महाराज हम अगर अपना कोई बल लेकर के चलते हैं कि हमने तो ऐसा भजन किया तो हमको इस बल से भगवान मिल जाएंगे, तो निश्चित नहीं मिलेंगे। लेकिन हम हर तरह से हारे बैठे हों कि हमारे पास कोई बल नहीं है, अब पता नहीं प्रभु बस कृपा कर दो, खाली हाथ आ रहे, कुछ नहीं है, अंदर बाहर से बिल्कुल खाली है। तो महाराज जिस प्रकार से भगवान बांसुरी को सदा साथ में लेके रखते हैं, अपने अधरों से लगाते हैं, क्यों? गोपियां कहती हैं भीतर 36 छेद हैं आके फिर भी भली कहावे। बांसुरी ने अपने छेदों को ढका नहीं, बता दिया है। ढोलक जो है उसके छेद ढके हुए हैं दोनों तरफ से, दिन रात मार खाती है, धा धा दिन दिन पिटती रहती है, लेकिन बांसुरी ने अपने छेदों को छुपाया नहीं। तो कन्हैया उनके छेदों पे उंगली रख करके, रघु महाराज कैसे चरण दबाते हैं, मुरली को कैसे बजाते हैं, फूंक मार के मानो सुंदर गाना सुना रहे हैं।
तो महाराज यहाँ पर कन्हैया ने देखो किसको पात्र बनायो, सब गोपियां गोल बनाए के बैठ गई। कन्हैया एक एक को घूंघट उठा रहे, ना या मैंने कसर यू अच्छी ना है, और आगे निकले यू ठीक है पर मेरे हिसाब की ना है। ऐसे करते करते सबरो गोला छान मारो, और महाराज जाए के फिर 90 साल की डोकरी की गोद में बैठ गए। अब सबके सब ब्रजवासी ऐसे भी लगे कन्हैया तू को या मैं कहा अच्छो लगो। तो बड़े अच्छे से बोले कि ऐसे वैसे तो और कछु पसंद ना आयो, लेकिन या को और मेरो एक गुण है जो मिलतो जुलतो है। कौन सा गुण है? बोले या के मोड़े में एक दांत ना है और मेरे मोड़े में एक दांत ना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे मन में बस गयो श्याम लला, श्याम लला भाई कैसे कोई अब और भला। मेरे मन में बस गयो श्याम लला, श्याम लला भाई कैसे कोई अब और भला। मन में बस गयो श्याम लला, श्याम लला भाई अब कैसे कोई और भला। जमाना अब कुछ भी कहे रे, जमाना अब कुछ भी कहे रे, मैं शाम की शाम मेरे भये रे, शाम की शाम मेरे भये रे। चाहे जमाना अब कुछ भी कहे रे, चाहे जमाना अब कुछ भी कहे रे, मैं शाम की शाम मेरे भये रे, मैं शाम की शाम मेरे भये रे। मेरी अखियन में बस गयो नंद लला, नंद लला हाँ भाई कैसे कोई अब और भला। भाई अब कैसे कोई और भला। जब से लड़े श्याम सुंदर से नैना, लड़े श्याम सुंदर से नैना, तब से कहीं बैरी जियरा लगे ना, तब से कहीं बैरी जीरा लगे ना। जब से लड़े श्याम सुंदर से नैना, तब से लड़े श्याम सुंदर से नैना, तब से कहीं बैरी जियरा लगे ना। कहीं बैरी जीरा लगे। कारो जादू सो, कारो जादू सो कर गयो नंद लला, नंद लला हाँ भाई कैसे कोई अब और भला। भाई अब कैसे कोई और भला। मेरी अखियन में बस गयो श्याम लला, श्याम लला भाई कैसे कोई अब और भला। भाई अब कैसे कोई और भला। हाँ भाई कैसे कोई अब और भला। भाई अब कैसे कोई और भला। भाई कैसे कोई अब और भला। भाई अब कैसे कोई और भला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ा जय करो तो ठीक से लगा दो। नंद के लाला की जय। श्याम सुंदर जब वृंदावन को पहुंचे, वहां हरी हरी घास देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। दाऊ भैया हमारी गैया यहाँ चरेंगी, बड़ी राजी है जाएंगी।
देखियो कैसी हरी हरी घास हरी है।